अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। बरतानिया को नया वज़ीर आज़म मिल चुका है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस नई वज़ीर आज़म मुंतखब की गई है। लिज़ ट्रस ने कांटे की टक्कर में हिंद निज़ाद ऋषि सिंह को हरा दिया है। लिज़ ट्रस बरतानिया की तारीख की तीसरी ऐसी खातून है जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ हुई है। इससे पहले मार्गरेट और थेरेसा में बरतानिया में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल चुकी है। बरतानिया की तीनों खातून वज़ीर आज़म कंजर्वेटिव पार्टी की हुई है। लिज़ ट्रस गुज़िश्ता 6 सालों में मुल्क की चौथी वज़ीर आज़म भी है। इससे पहले डेविड कैमरन, थेरेसा में, बोरिस जॉनसन 2016 से लेकर 2022 तक अलग अलग मुद्दत में वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे हैं। लिज़ ट्रस को बरतानिया की सियासत में फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाना जाता है। 2 महीने चली इंतखाबी मुहिम में इनकी अप्रोच कभी दिफा नहीं रही। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मुंतखब किए जाने के बाद वो डाउनिंग स्ट्रीट के पास एक छोटी सी तकरीर की। यह सिर्फ एक रिवायत है। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर ख़जाना ऋषि सिंह ने पीर के रोज़ कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान से अपील की कि वो मुल्क के नवमुंतखब वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के पीछे मुत्तहिद हो जाएं। अपनी शिकस्त का ऐलान करने के फ़ौरन बाद 42 साला ऋषि सिंह ने ट्विटर पर इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन्हें वोट दिया। हिंदुस्तानी निज़ाद ऋषि सिंह ने ट्वीट किया, मैंने पूरी मुहिम के दौरान कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान एक ख़ानदान हैं। ये सच है कि अब हम एक नए वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के पीछे मुत्तहिद हैं जो मुश्किल वक्त में मुल्क की क़यादत करेंगी। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिज़ ट्रस को बरतानिया का नया वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मोदी ने लिखा, हिंदुस्तान बरतानिया जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, लिज़ ट्रस को बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि आपकी क़यादत में हिंदुस्तान बरतानिया जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत होगा। आपकी नई जिम्मेदारियों और नए ओहदे के लिए नेक ख्वाहिशात। लिज़ ट्रस बोरिस जॉनसन की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रह चुकी हैं और लिज़ ट्रस ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2021 में हिंदुस्तान का दौरा करने से पहले इस साल वज़ीर ख़ारजा के तौर पर दूसरी बार हिंदुस्तान का दौरा किया था। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने दाखिले के इजाज़तनामे और वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का सबसे बड़ा मजमुआ अपनाया है। नए निज़ाम के जल्द नाफिज होने की उम्मीद है। इसका मकसद रहने, काम करने और सरमायाकारी के लिए एक मिसाली मंजिल के तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात की पोजीशन को मजबूत बनाना है। नए निज़ाम में मुतअद्दिद तवील मुद्दती वीज़े मुतारिफ़ कराए गए हैं जिनमें अहलियत के मुख्तलिफ मियारात और फ़वाइद हैं। 10 साला वीज़े के दायरेकार और अहलियत के मियार को बढ़ा दिया गया है। ये तवील मुद्दती रिहाइश सरमायाकारों, कारोबारी अफराद, गैर मामूली हुनरमंदों, साइंसदानों और पेशावर अफराद, शानदार तलबा और ग्रेजुएट्स, इंसानी हमदर्दी के अलमबरदारों और सफ़े अव्वल के हीरोज़ को दी जा रहे हैं। दुबई पुलिस ने मुत्तहिदा अरब इमारात के एक रिहायशी मोहम्मद आज़ाद मोहम्मद रज़ाक को अल-क़सा के इलाके से मिले 45,000 दरहम से ज़्यादा की नकदी वापस करने पर एजाज़ से नवाजा है। बुरदुबई पुलिस स्टेशन के कायम मुकाम डायरेक्टर कर्नल सईद सालम अल मदानी ने मोहम्मद रज़ाक की ईमानदारी और करीबी पुलिस स्टेशन को नकद रकम हवाले करने पर इनकी तारीफ़ की। कर्नल ने कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर देने के लिए मोहम्मद रज़ाक को तारीफ़ी सनद से नवाजा। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि सऊदी रॉयल एयर फोर्सेस और अमेरिकी फ़िज़ाइया के दस्तों ने पीर को किंग फैसल एयरबेस में फ़िज़ाई मशक़ों का आगाज़ किया है। वज़ारत दिफा ने अपने ट्विटर पर बयान में कहा कि सऊदी अमेरिकी फ़िज़ाई मशक़ों का मकसद ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुश्तरका कार्रवाई का मियार बुलंद करना है। दूसरी जानिब सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिकी मेरिन कोर की मुश्तरका मशक़ें इख्तिताम पज़ीर हो गई जो तूफ़ानी गज़ब के नाम से की जा रही थी। सऊदी अरब में तेल के अलावा दीगर मसनूआत के कारोबार में अगस्त के दौरान रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी इदारों के रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि अगस्त के दौरान सऊदी अरब की मईशत में 58 पॉइंट तेज़ी आई है। इससे कबल जुलाई में यह शरह 56 जबकि 2009 से अब तक इस शरह में 56 से ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। आलमी माहिरीन मईशत ने कहा है कि सऊदी अरब की मईशत में उमूमी तेज़ी से मार्केट में खरीदो फरोख्त में भी तेज़ी आई है। हालांकि आलमी मईशत मंदी का शिकार है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर प्रैंक की सज़ा 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना है। ऐसा करने से गुरेज किया जाए। अकास अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह दिया है कि मजहबी इक़दार, समाजी आदाब या कौमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने, निजी ज़िंदगी की पामाली से मुतालिक कोई चीज़ बनाना या भेजना या इसे महफूज करना खिलाफ क़ानून अमल है। इंटरनेट या कंप्यूटर में इस किस्म की चीज़ों को महफूज ना किया जाए, इस पर कैद और जुर्माने की सज़ा है।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी ऐसी किसी सरगर्मी में मुलविस पाया जाएगा, इससे 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। किसी एक सज़ा पर भी इक्तफा किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ऐसे किसी भी काम या सरगर्मी से गुरेज किया जाए जिससे किसी की हद तक हो। इजराइल ने कहा है कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अल जजीरा की मकतूल सहाफ़ी शिरीन अबू अल कला इजरायली फ़ौज की फायरिंग से हादसाती तौर पर मुतासिर हुई है, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मुजरिमाना तहक़ीक़ात का आगाज़ नहीं करेगा। इजरायली हुक्काम ने पीर की सहपहर इस कत्ल के बारे में अपनी तहक़ीक़ात के नतायज जारी किए हैं। ऐनी शाहिदीन, अल जजीरा और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों और मीडिया तंजीमों की मुतअद्दिद तहक़ीक़ात ने कहा था कि एक इजरायली फ़ौजी ने अबू अल कला को कत्ल किया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इनकी अफवाज ने जनूबी यूक्रेन में 2 और मशरिक़ में 1 बस्तियों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से इन बस्तियों की सही जगह नहीं बताई गई है और ना ही ये बताया गया है कि ऐसा कब हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इन्हें अपने फौजी कमांडर और इंटेलिजेंस एजेंसियों से अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही है। एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने मशरक़ी डोनेट्स्क के इलाके में एक बस्ती को आज़ाद कराने पर अपनी अफवाज का शुक्रिया अदा किया और साथ ही जनूबी यूक्रेन में 2 बस्तियों को आज़ाद कराने पर अपनी फौज से इज़हार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद में 10 रोज़ा गणेश त्यौहार के दौरान यहां के बेगम बाजार, शाहीनायतगंज, मंगल हाट, कुलसुमपुरा, अफजलगंज और हबीबनगर पुलिस स्टेशनों में सख्त निगरानी रखी जा रही है। हैदराबाद के वसती और मगरबी तिजारती मराकज़ के फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास इलाकों में गणेश पंडालों में बड़े पैमाने पर इज्तिमात के बाद गणेश त्यौहार के करीब से निगरानी की ज़रूरत है। यह त्यौहार उस वक्त भी मनाया गया जब बीजेपी के मुअत्तल MLA राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर गिरफ्तार किया और PD एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया। राजा सिंह के बयान के बाद पुराने शहर हैदराबाद में मुस्लिम नौजवानों की जानिब से बड़े मुजाहरे किए गए, जिसके नतीजे में तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात के साथ साथ पुराने शहर में पुलिस का भारी क्रैकडाउन भी देखा गया। 25 अगस्त को राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद माहौल पुरसुकून हो गया। राजा सिंह की गोशा महल सीट हैदराबाद पुलिस के दायरे इख्तियार के मगरबी जोन में आती है।